तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ करवाने वाला हूं, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हम लोग कल समाप्त कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर दूसरा में क्या है? पोलिनोमियल सेट। क्या पढ़ना हम लोग? पोलिनोमियल्स पढ़ना, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। पोलिनोमियल होता क्या, ठीक है। पोलिनोमियल्स बहुपद। बहु मतलब क्या? बहुत सारा पद, ठीक है। बहु मतलब बहुत सारा पद हो गया, ठीक है। तो चलो जानते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स होता क्या है। इसका पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल्स के बारे में डिफिनेशन इसका कुछ लेते हैं। डिफिनेशन इसका कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, कि पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। इससे हमको डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, डिफिनेशन क्या होता है इसका। तो लिखो यहाँ से पोलिनोमियल्स। बहुपद। बहुपद एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म्स हिंदी वाले लिख लेगा। बहुत सारे पदों को, बहुत सारे पदों को, बहुत सारे पदों को लिखना, बहुत सारे पदों को लिखना, बहुत सारे पदों को लिखना बहुपद कहलाता, ठीक है। बहुपद कहलाता है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। बहुत सारे पदों को लिखना, क्या लिखा है? बहुत सारे पदों को लिखना बहुपद कहलाता है, ठीक है। डिफिनेशन बस जान लेते हैं, ठीक है। इसका कोई यूज है नहीं यहाँ इस चैप्टर में, ठीक है। चलो आप देखो, हम लोग तो इतना तो जान ले पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। बहुत सारे पदों को लिखना क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब हम लोग रूल समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? रूल समझेंगे। हर एक चैप्टर में पहले हम लोग क्या समझते हैं? रूल समझते हैं, ठीक है। बिना रूल को हम एक्सरसाइज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर रूल पता है तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। रूल पता है तो कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी दे दे, ठीक है, उसको बना देंगे। लेकिन रूल पता ही नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, नहीं बनेगा तुमसे क्वेश्चन, अगर और भी कोई दूसरा बुक से अगर आता है तो इसलिए पहले हम लोग क्या जानेंगे? रूल जानेंगे, ठीक है। तो चलो रूल नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं रूल बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट। चलो देखो, तो रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, ठीक है। तो पहले हम इसको गणखंड करके, ठीक है, शून्य के निकालते थे। क्या करते थे? पिछले क्लास में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसको क्या करते थे? फैक्टर। फैक्टर क्या? फैक्टर तोड़कर क्या करते थे? शून्य के निकालते थे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमको फैक्टर नहीं निकालना, ठीक है। हमको फिगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिगर से ही हमको क्या निकालना? एक्स का वैल्यू निकालना, शून्यकों की संख्या निकालना, ठीक है। तो इसमें हमको यूज नहीं करना, फैक्टर का यूज नहीं करना। इसमें क्या करना है? हमको सिर्फ देखना है फिगर। फिगर दिया हुआ रहेगा इस चैप्टर में। अब फिगर से ही क्या निकालेंगे हम लोग?
शून्यकों की संख्या निकालेंगे कि कितना शून्यकों की संख्या के होगा। ठीक है, तो चलो देखो फिगर देखो, फर्स्ट में दिया हुआ फिगर, जैसे फर्स्ट फिगर है तुम्हारा, ये हो गया, इतना तुम लोग जानते हैं, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, अब देखो यहाँ शून्यकों की संख्या निकालना हमको। ठीक है, शून्यकों की संख्या निकालना है, तो देखना है सिर्फ। ठीक है, इसमें एक्स पर कितना बार कट किया। ठीक है, ये जो फिगर है, ये जो कर्व लाइन है, ये जो खींचे हैं उसको देखना। ठीक है, कि एक्स पर कितना बार कट किया, तो एक्स पर कितना बार कट गया, तो एक्स पे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितना दो, दो बार कट किया है ना। कितना बार कट किया, तो दो बार कट किया। ठीक है, यहाँ से शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर दो हो जाएगा। ठीक है, ये शून्यकों की संख्या हिंदी वाला लिख लेगा, शून्यकों की संख्या। ठीक है, बराबर दो, शून्यकों की संख्या। ठीक है, आया समझ में। इसमें हमको क्या निकालना है, बस फिगर में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमको क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या निकालना। ठीक है, कि कितना बार एक्स पर कट कर रहा है। ठीक है, अगर पी एक्स रहेगा तो क्या एक्स देखेंगे, एक्स लाइन देखेंगे। अगर पी वाई रहेगा, ठीक है, तो वाई लाइन देखेंगे। ठीक है, कि वाई का वैल्यू, वाई पर शून्यकों की संख्या कितना होगा। ठीक है, अगर वाई यहाँ पर दिया रहेगा क्या चीज, पी वाई दिया रहेगा तो क्या चीज पाई वाई पर देखेंगे। ठीक है, कि वाई पर कितना बार कट गया। अगर पी एक्स दिया हुआ है तो किस पर देखेंगे, एक्स पर देखेंगे। तो ये एक्स पर दिया हुआ ना, किस पर कटा हुआ, एक्स पर कटा हुआ, तो एक्स का देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शून्य कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। जितना बार कट करेगा, ठीक है, एक्स पर, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। अगर वाई पर दिया रहेगा, यहाँ पर पी वाई दिया रहेगा तो क्या चीज वाई पर देखेंगे। अगर वाई पर कटा हुआ रहता है ऐसे, तो वाई पर देखते हैं। ठीक है, कि वाई की शून्यकों की संख्या कितना होगा। ठीक है, एक और देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे दूसरा ये, ठीक है, चलो अब तुम ही लोग बताओ। ठीक है, कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो काउंट करो इसमें कितना बार कट गया एक्स पर, एक्स लाइन पर कितना बार कट गया। ठीक है, ये फिगर, तो एक बार यहाँ कट गया है, एक टाइम यहाँ कट गया है, एक बार यहाँ कट गया है, कितना बार कट गया, तीन बार। यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर थ्री हो जाएगा। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, तुम लोग को क्वेश्चन अब कहीं से भी दे देगा। ठीक है, कहीं से भी, ठीक है, तुम लोग बना देगा। आए समझ में, इसलिए पहले क्या, अगर रूल समझ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा, छूटेगा नहीं ना छूटेगा। चलो देखो, अब तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्या दे रहा है, पी एक्स, यानी एक्स दे दिया ना, एक्स लाइन पर हमको देखना। ठीक है, एक्स लाइन पर ये फिगर कितना बार कट कर रहा है। ठीक है, जो कर्व लाइन है कितना बार कट करता है, एक्स दे दिया, यानी एक्स का वैल्यू देखना। ठीक है, एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। अगर बाई रहता, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता, पी वाई रहता, तो बाई के शून्यकों की संख्या देखते हैं। ठीक है, कि बाई लाइन पर कितना बार कर्व लाइन कट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स दिया, तो एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना निकालना, एक्स निकालना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अब फिगर हम इसलिए बना दिए कि अगर फिगर बनाते हैं तो ठीक है ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन में क्या कर दें, फिगर पहले इनसे बना दिए। ठीक है, अब देखो ये पहला, देखो पहला तुम ही लोग बताएगा। ठीक है, कि पहला में शून्यकों की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो पहला में देखो, पहला में एक्स पर कहीं पर कट कर रहा है कोई कर्व लाइन नहीं ना, तो कितना होगा, कट नहीं कर रहा तो जीरो हो जाएगा।
नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरा में देखो, दूसरा में बताओ, दूसरा में कितना होगा। तो एक्स पर एक बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा, सिर्फ यहाँ ना कट कर रहा है एक्स पर, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। यहाँ से दूसरा का नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो से इक्वल टू कितना होगा, वन हो जाएगा। स्नेहकों की संख्या, स्नेहकों की संख्या, ठीक है। अब तीसरा, तीसरा का बताओ, तीसरा का तुम लोग बताओ, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, यानी तीन बार कट कर रहा है ना। एक्स पर कितना बार कट कर रहा है, तीन बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो से इक्वल टू थ्री हो जाएगा। संख्यकों की संख्या थ्री। चलो, आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा तो बन गया तीन क्वेश्चन। अब इसी में और तीन क्वेश्चन और है, ठीक है। तो देखो, मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला डस्टर कहाँ चला गया, डस्टर नहीं है मेरे पास, पेज है उसी से मिटाते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट में क्वेश्चन और है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका फिगर है, एक्स हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, वाई डैश, ये वाई हो जाएगा। चलो इसमें देखो, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एक दो, दो बार कट किया नेक्स्ट पर, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू दो, संख्यकों की संख्या, संख्यकों की संख्या, ठीक है। अब फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर में फिगर हमारा, चलो देखो इधर, चलो इसमें तुम लोग बताओ, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, वन टू, देखो ये सिर्फ यहीं से क्या गया, ऊपर चल गया, ठीक है। अगर नीचे आता तो कितना होता, दो, दो बार कट करना पड़ता है इसको, ठीक है। लेकिन यहीं से क्या कर गया है, ये आगे ऊपर चल गया, ठीक है। ये भी ऐसे किया, ठीक है, यहाँ से ऊपर चल गया, नीचे आता तो कितना होता, दो कट जाएगा। यहाँ से कितना बार कट गया एक्स पर, तो एक यहाँ और एक यहाँ, तीन बार कट गया, ठीक है। कितना बार कट गया, तीन बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। यहाँ से नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू, तीन बार कट गया ना, तो थ्री हो जाएगा, यानी संख्यकों की संख्या, संख्यकों की संख्या, ठीक है। चलो इसमें फाइव क्वेश्चन है, ठीक है, हमको लगा छह को है, लेकिन फाइव क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमें विश्वास है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलो देखो, ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें एक ही को दिया हुआ था, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल को क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एगो दिया हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल एक ही में दिया हुआ, पांच छह क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल वन में हम लोग पहले तीन क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ
जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। फिर क्या दिया, पी एक्स दिया, ठीक है। फिर एक्सी का क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या निकालना, ठीक है। एक्सेल लाइन का क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या निकालना है। अगर बाई रहता तो बाई निकालते, ठीक है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलो देखो, तो पहला पहला तो अब तुम लोग बना ही देगा। चलो बताओ पहला का क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो एक्स पे कितना और कट कर रहा है ये लाइन, तो वन यहाँ कट रहा है, ठीक है। एक और यही ना सिर्फ काटे खाली कट कर रहा है, और बाकी कट कर रहा है, बाकी ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ एक्से का निकालना है ना, तो एक्से का देखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों की संख्या। अब इसमें बताओ, इसमें कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो एक यहाँ, ठीक है। 1.2 यानी दो बार कट कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू दो हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों की संख्या, ठीक है। अब तीसरा में देखो, तीसरा में बताओ तुम लोग कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, तो वन वन है, हाँ ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, कितना हो गया, तीन बार कट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू थ्री, ठीक है। शून्यकों की संख्या, ठीक है। चलो तीन क्वेश्चन हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, तो ये मिटा देते हैं। अब चलो तुम लोग के कुछ होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन देते हैं होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है। तुम लोग को बना के लाना है, तो लिख लो HW में। तीन क्वेश्चन तो बता दिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल का चौथा नंबर क्वेश्चन, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये एक्स और एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। चलो तुम लोग को निकाल के लाना, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये हो गया एक्स जीरो जीरो, एक्स डैश, वाई वाई डैश, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। तो तुम लोग को तीन क्वेश्चन बना के लाना, ठीक है। पहला, दूसरा, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ठीक है। तीन क्वेश्चन बता दिए, बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा था, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग लेके लाएंगे एक्सरसाइज 2.2 लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको इस क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपसे कि क्लास को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।